700 इंडियन स्टूडेंट्स टू फेस डिपोर्टेशन फ्रॉम कनाडा। तो कल 15 मार्च 2023 को एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कनाडा से कि कनाडा की एम्बेसी ने ऑलमोस्ट 700 बच्चों की लिस्ट निकाली है जिनको वो डिपोर्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या पूरी प्रॉब्लम है, क्या पूरी स्टोरी है, क्यों इन बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है, और ये वो सारे बच्चे हैं जो कनाडा में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। इनको कनाडा ने 3 साल का वर्क परमिट इशू किया था, इन्होंने वर्क परमिट में काम किया। फाइनली जब ये अपनी पीआर की फाइल उन्होंने एम्बेसी में लॉन्च करी, फाइल डाली, 700 बच्चों की लिस्ट निकाली जिनको वो डिपोर्ट कर रहे हैं कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। तो तीन चीजें बेसिकली सबके माइंड में इस वक्त आ रही है, जो मेरे से काफी लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या पूरी स्टोरी है, क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा होता है कि स्टडी वीजा मिल गया, वर्क परमिट मिल गया और पीआर के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरीफाई हुए और वो डिपोर्टेशन में आपकी कन्वर्ट हो गए कि फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या इनके पास ऑल्टरनेट है और किस रास्ते से ये कनाडा में अभी भी रुक सकते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। सबसे पहली चीज, ये सारे स्टूडेंट्स पंजाब और हरियाणा के थे। मैं काफी बार आपको बता चुका हूं कि काफी कंसल्टेंट पंजाब और अब दिल्ली में भी शुरू हो गए हैं पेमेंट आफ्टर वीजा का फॉर्मेट यूज करते हैं कि हम आपका कनाडा में एडमिशन कराएंगे, आपका वीजा आने के बाद आप हमें पेमेंट कीजिएगा उस चीज की। तो इस केस में जलंधर का एक स्पेसिफिक एजेंट है जिसका एम्बेसी ने नाम भी रिलीज किया है, जो कि मैं वीडियो में ऊपर डाल दूंगा, बोलना नहीं चाहता उनका नाम मैं। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली हर स्टूडेंट को बोला कि मैं आपका हम्बर कॉलेज जो कि इटोबिकोक ओंटारियो प्रोविंस में है वहां पे एडमिशन कराऊंगा और वीजा लगने के बाद आप मुझे 14 से 16 लाख के बीच में जो भी उन्होंने चार्ज किया होगा वो आप मुझे पे कर दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्या लगता है कि अगर चलो वीजा आ गया तो ही हमने पैसे देने, हमारा बच्चा कनाडा पहुंच जाएगा, अगर वीजा नहीं आया तो हमने कौन सा जेब से कोई पैसा लगाया है कि हमें कोई लॉस हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा स्कैम यहां से स्टार्ट होता है। तो एजेंसी ने क्या किया, उन्होंने उनका एक फेक ऑफर लेटर विच मींस कि किसी और बच्चे के नाम पे उनका नाम एडिट करके उनको प्रोवाइड कर दिया कि आपका हम्बर कॉलेज से ऑफर लेटर आ गया है। और साइड बाय साइड उन्होंने क्या किया, कनाडा में काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो फीस आपकी अपफ्रंट नहीं लेते। तो एजेंसी ने क्या किया, देखिए आप समझिए, एक बच्चे को फेक ऑफर लेटर पकड़वाया हम्बर कॉलेज का, उसको बिना बताए उसका एडमिशन करा दिया एक प्राइवेट कॉलेज में और उसको बोल दिया कि उसका वीजा हम्बर कॉलेज में अप्लाई हो रहा है, जबकि उसने उसका वीजा प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर दिया। लकीली कुछ बच्चों के वीजाज आ गए। एजेंसी ने बोला कि आप कनाडा में जाइए, मुझे 14-16 लाख मेरी जो फीस है वो पे कर दीजिए। स्टूडेंट्स ने फीस पे कर दी, वो कनाडा लैंड किए, हम्बर कॉलेज में गए। एजेंसी ने उनको कॉल किया कि आपका जो प्रोग्राम था उस कॉलेज में वो वेट लिस्ट हो गया है, तो आपको उस इनटेक में वो कॉलेज में अटेंड करने को नहीं मिलेगा, आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट इनटेक के लिए। अब देखिए, कनाडा में एक सिंपल सा रूल है कि आप स्टडी वीजा पे बिना पढ़े मैक्सिमम 4 महीने रह सकते हैं, अदरवाइज आपको कंट्री छोड़नी पड़ती है। अब कोई भी बच्चा कनाडा लैंड करता है जिसने 16 लाख दिए, वो कंट्री नहीं छोड़ना चाहेगा। एजेंसी ने बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एडमिशन करा देता हूं, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। अब उस एजेंट ने ऑलरेडी उसको ऑफर लेटर लिया हुआ था कॉलेज, या उसके बेस पे ही वीजा आया था और बच्चे को वहीं उसने ऑफर लेटर दे दिया कि आपका नया ऑफर लेटर है पढ़ने के लिए। तो बच्चे को तो ये लगा कि यार मेरा कॉलेज से यहाँ पे वेट लिस्ट हो गया, मेरा वीजा आ रखा है, मैं विद इन कनाडा ऑलरेडी पहुंच चुका हूं, तो मैं अपनी पढ़ाई यहां से कंप्लीट कर लेता हूं, मुझे तो वैसे भी पढ़ने से क्या ही मतलब है, पढ़ना है, वर्क परमिट लेना है, पीआर लेना है। गट टू, आपकी पढ़ाई बच्चों की कंप्लीट हो गई, उन्होंने वर्क परमिट उसी एजेंसी से अप्लाई कराया। वर्क परमिट के केस पे आपकी जो लास्ट एजुकेशन के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, विच इज योर एलओए, योर फी रिसीप्ट, आपका जो आपने सेमेस्टर वाइज वहां पे कंप्लीट किया होगा, उसके बेसिस पे कनाडा आपको वर्क परमिट इशू करती है। उस केस में आपके इंडियन डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते वो लोग। तो बच्चों को वर्क परमिट भी मिल गया और बच्चों ने अपनी वहां पे पढ़ाई के बाद जॉब स्टार्ट कर दी और 1-2 साल जॉब कंप्लीट कर ली। अब आपकी रिसेंटली बारी आई उनके पीआर की फाइल डालने की। उसमें क्या होता है कि जब आप कनाडा में पीआर की फाइल डालते हैं तो इंडिया के 10th से लेके कनाडा के तब तक के डॉक्यूमेंट, जब तक आप वहां पे हैं, जब पीआर की फाइल डाल रहे हैं, आपको सारी चीजें कनाडा एम्बेसी में दोबारा से सबमिट करनी पड़ती हैं, जिसमें 4 से 6 महीने कनाडा एम्बेसी लेती है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में। तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जब डॉक्यूमेंट्स दिए गए तो वहां पे एम्बेसी के लोगों ने, जो काउंसलेट्स होते हैं, उन्होंने देखा कि काफ़ी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। किसी का 10th फेक, किसी का 12th, किसी का आइल्स फेक है, किसी ने बैचलर्स डिग्री फेक लगा रखी है, किसी के तो ऑफर लेटर तक ही फेक निकले हैं। जब स्क्रूटनी की गई सारे डॉक्यूमेंट, कुछ एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, 700 स्टूडेंट्स ऐसे पाए गए जिनके डॉक्यूमेंट फेक थे इंडिया की तरफ से, जब वो यहाँ से जा रहे थे तब के। हालांकि तब भी कनाडा को चेक करना चाहिए था, जो कि बिल्कुल एक जेन्युइन बात है, लेकिन उस टाइम पे आप खुद सोचिए, एम्बेसी के पास एक प्राइवेट कॉलेज के डॉक्यूमेंट थे जिसके बेस पे उन्होंने वीजा दिया था, बच्चों को लग रहा था वो हम्बर कॉलेज जा रहे हैं, वहां जाके उनका शिफ्ट कराया गया, जिसमें बच्चों की भी, शायद कई बच्चों को इस बात का पता हो, शायद ना पता हो, बट ओवरऑल स्टोरी ये थी।
अब दूसरा क्वेश्चन सबके माइंड में ये है कि जब स्टडी मिल गया, बच्चों ने वर्क कर लिया, वो कनाडा में हो गए, तो उनको क्यों फालतू में डिपोर्ट करना है? क्यों एजेंसी को आप बैन नहीं कर दीजिए कि वो एजेंसी दोबारा कनाडा में अपनी फाइल ना लगा पाए किसी और स्टूडेंट की? देखिए, एजेंसीज ने क्या किया था, जो एक पर्टिकुलर एजेंसी थी जलंधर की इन पर्टिकुलर, उसने जब बच्चों का वीजा डाला, वहां पे उन्होंने अपना एजेंसी कोड डाला ही नहीं, वहां पे उन्होंने इस तरीके से वीजा फाइल डाल दी कि एज अ स्टूडेंट वीजा फाइल लॉन्च कर रहा है। अब इसमें बेसिकली होता है, एम्बेसी ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट्स जाती है कि जब वीजा फाइल हुआ, इट सेज कि फाइल्ड फ्रॉम स्टूडेंट साइड, मतलब एजेंसी का कोई रोल नहीं है उसके अंदर, तो एजेंसी उसमें लाइबल हेल्ड नहीं हो सकती। एजेंसी का नाम इसलिए आया बिकॉज वहां पे सारे बच्चों ने एक ही एजेंसी का नाम लिया कि हमसे 14 से 16 लाख हम्बर कॉलेज के लिए गए थे, और ये पूरी स्टोरी वहां पे निकली। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं कनाडा में और वो अगर पकड़े जाते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, कनाडा आपको डिपोर्ट करता है अगर आप विद इन कनाडा है, बैन करता है अगले 5 साल के लिए कि अगले 5 साल तक आप कनाडा का लीगल वीजास कोई भी, चाहे वो विजिटर हो, टूरिस्ट हो, स्टडी हो, कोई भी वीजा हो, आप फाइल नहीं कर सकते। अब क्योंकि आप देखिए, खुद सोचिए, अगर आप बैन हो गए 5 साल के लिए, बच्चों ने वहां पे 4-5 साल लगाए होंगे, लाखों रुपए खर्च किए होंगे, फाइनली वो बैन हो गए, तो ऑल्टरनेट सिर्फ ये है कि जो बच्चे हैं वो वहां पे लोकली लॉयर हायर करके एक सॉलिसिटर जिसको बोलते हैं, वहां पे एक केस कर सकते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारे डॉक्यूमेंट फ्रॉड या चेंज किए जा रहे हैं। उसके बेस पे एक केस कर सकते हैं। एजेंट पे नहीं कर सकते, सिर्फ वो एम्बेसी पे कर सकते हैं, IRCC पे, कि उनको एक मौका दिया जाए जस्टिफाई करने का। बट हाई चांसेस कि वो केस ये हार जाएंगे फॉर द सेम रीजन। देखिए, डॉक्यूमेंट्स बच्चे ने दिए या जिसने भी लगाए, बट फाइल लॉन्च एज एन स्टूडेंट की साइड से हुई है, तो लायबल तो स्टूडेंट ही माना जाएगा इस केस में, जो कि एम्बेसी ने भी कहा है कि स्टूडेंट की तरफ से फाइल लॉन्च इसमें दिखा रही है, तो हम स्टूडेंट को लायबल मानते हैं कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। तो गाइस, पूरी स्टोरी ये है कि 700 बच्चे रिसेंटली डिपोर्ट हो रहे हैं। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कनाडा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कर रहा है, चेक कर रहा है, चाहे वो आपके 10th हो, 12th हो। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आइल्स बन जाएगा, हमारा क्या है, हम डिग्री बनवा लें। मैं सबको यही कहता हूँ, जो आपके जेन्युइन डॉक्स हैं उसके बेसिस पे अगर आप कनाडा जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गैप आ चुका है, परसेंट है, आप क्वालिफाइड नहीं हैं कनाडा जाने के लिए, लो एकेडमिक ग्रेड्स हैं, उस केस में ऑल्टरनेट कंट्रीज, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, काफ़ी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं। बट फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के, अगर आप स्पेशली फेक डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर हो गया, फिर रिसिप्ट्स आपकी फेक हो गई, GIC सर्टिफिकेट्स, GIC लोग पे नहीं करते, सर्टिफिकेट इशू करा लेते हैं, उसमें अपना नाम एडिट करके और एड्रेस एडिट करके डालते हैं कि हमने GIC पे कर दी। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कनाडा रिलीज करता है, चाहे वो कॉलेज की तरफ से हो, बैंक की तरफ से हो, इंडिया में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कॉलेज की तरफ से आपने डिग्री बनवा ली, ये सोचे कि वो UGC अप्रूव्ड है, प्राइवेट कॉलेज से बनवा ली, उसको मैं वैस करा लूंगा इन पर्टिकुलर, देखिए उस केस में भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। थोड़े बहुत अगर आपके माइन्यूट चेंजेस आप करते हैं, थोड़े बहुत आप मैनिपुलेशन करते हैं, वो चल जाते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते, उसमें कोई इतना नोटिस भी नहीं करता। आप पूरे अपने एकेडमिक बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, आपने 10, 12 बैचलर्स चेंज कर ली, IELTS चेंज कर ली, और आप स्टडी वीजा डाल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वीजा रिजेक्ट तो छोड़ो, हो अलग बात है, बट वीजा बैन भी आपका हो सकता है। तो गाइज, ये एक बड़ी अपडेट थी, आई थॉट टू शेयर इट विद यू, बिकॉज बैन किसी का ना आए, डिपोर्ट कोई ना हो, बिकॉज बहुत टाइम, बहुत पैसा वेस्ट होता है। तो अगर आपका कोई भी कंसर्न, क्वेरी है, नीचे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज शूट कर सकते हैं। मी एंड माई टीम विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू as soon as we get time, and thank you very much for watching this video.